एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोग देख रहे थे क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि था 10th चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। सो हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने कहा था कि कंप्लीट किया था। हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी थी किसकी, तो हैलो अल्केन्स की। ठीक है, हैलो अल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके प्रॉब्लम्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं हैलो अरेन्स। ठीक है, हैलो अरेन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, उसके आईयूपीएससी एंड द कॉमन नेम्स आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज, हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप लोग पेन, पेंसिल या फिर जो भी आप लोगों के पास नोटबुक्स वगैरह अवेलेबल होंगे वो लेके साथ में बैठे, मतलब आप लोग साइड बाय साइड नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, और जो भी मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाओ और अंडरस्टैंड करते जाओ। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का टॉपिक जो कि है हैलो अरेन्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अरेन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अरेन्स की डेफिनेशन या फिर अरेन्स का मीनिंग अगर आप लोगों को पूछा गया तो अरेन्स क्या होते हैं, ये होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन होते हैं ये, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, अरेन्स। ठीक है, तो अब तो अरेन्स मतलब क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हैलो अरेन्स मतलब क्या होता है, हैलो अरेन्स का मीनिंग है, हम लोगों ने इसके पहले भी जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी देखा था कि हैलो अरेन्स क्या होते हैं। ठीक है, हैलो अरेन्स क्या होते हैं, फिर हैलो अरेन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू। ठीक है, इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन आर replaced by the halogen atom। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होंगे गाइस, एरोमेटिक कंपाउंड के रिप्लेस होंगे किसमें, हैलोजन एटम में। ठीक है, तो हैलोजन एटम कौन से होते हैं हम लोग वो भी जानते हैं, कौन से होते हैं, जैसे कि हम लोग इंडिकेट करते हैं हैलोजन को H से। ठीक है, कौन से होते हैं, FCl, Br एंड Bi। ठीक है, कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये हुई बेंजीन रिंग। ठीक है, क्या है बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H6। ठीक है, एक हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, इस वाले कार्बन के साथ अटैच होता है। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है गाइस, ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा किसके थ्रू, तो X मतलब भी हैलोजन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू। ठीक है, हम लोग इसी को ही क्या बोलते हैं, हैलो अरेन्स। क्लियर हो गया यहाँ तक के। ठीक है, तो देखो अरेन्स मतलब क्या है, सबसे पहले तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अरेन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हैलो अरेन्स क्या है, इन द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, जितने भी बेंजीन्स है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो रिप्लेस होगा किसके थ्रू, हैलोजन एटम के थ्रू। किसके थ्रू, हैलोजन एटम के थ्रू। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, हैलो अरेन्स। ठीक है, अब हैलो अरेन्स X मतलब क्या होता है, हैलोजन हम लोग जानते हैं ग्रुप 17। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू। हम लोग उसी को ही क्या बोलेंगे, हैलो अरेन्स। क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक, मतलब हम लोगों ने जो पहले भी देखा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को वो समझ में आना चाहिए स्टार्टिंग से, इसलिए मैंने फिर से उसको रिपीट कर दिया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये तो होगी जनरल बातें इसकी, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे कि आईयूपीएससी एंड द कॉमन नेम्स में हम लोग किस वे से करते हैं। चलो जल्दी से,
तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशंस क्या है और उसके बाद देखेंगे हम लोग आईयूपीएसी या फिर नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअरिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअरिन्स, ठीक है। तो मेनली जैसे कि हम लोगों ने हैलो अल्केन को क्लासिफाई किया गया था डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे हैलोअरिन्स का। सो इसमें भी क्या होगा, डाई हैलोअरिन्स, ठीक है, मोनो डाई, ठीक है, यहाँ पे ट्राई लिख देती हूँ, उसके बाद थर्ड टेट्रा, ठीक है, और फोर्थ क्या होगा, पॉली हैलोअरिन्स, पॉली हैलोअरिन्स, ठीक है। अगर मोनोहैलोअरिन्स की बात की जाए, अगर बेंजीन रिंग को एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर बेंजीन रिंग को एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, मोनोहैलोअरिन्स। क्या बोलेंगे, मोनोहैलोअरिन्स। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर एक ही बेंजीन रिंग को, ये हो गई हमारे बेंजीन रिंग, और उसको दो हैलोजन ग्रुप अटैच है तो क्या बोलेंगे गाइस हम लोग इसको, डाई हैलोअरिन्स, डाई हैलोअरिन्स। क्लियर, ठीक है। अगर एक ही बेंजीन रिंग को 3 हैलोजन ग्रुप अटैच है, 3 हैलोजन ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्राई, ठीक है। और अगर एक ही बेंजीन रिंग को 4 हैलोजन ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉली भी बोल सकते हैं, ठीक है, पॉली हैलोअरिन्स। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। सो बेंजीन रिंग containing the 1 halogen group are known as the monohaloarenes, ठीक है। बेंजीन रिंग containing the 2 halo groups are known as the dihaloarenes, ठीक है। 3 halo groups, trihalo and the 4 halo groups, मतलब 4 या फिर उससे भी ज्यादा, ठीक है, 4 और मोर, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलीहैलोअरिन्स। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हो नॉमेनक्लेचर में मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन नेम्स, ठीक है, और सेकंड देखेंगे आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो देखो कॉमन नेम में अगर आप लोगों को हैलोअरिन्स को मेंशन करना है तो आप लोग कैसे लिखोगे उसको, सिंपल है, अरिल हलाइड, ठीक है, क्या लिखोगे, अरिल हलाइड, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम में क्या लिखोगे, हैलोअरिन्स, ठीक है। अब अरिल हलाइड में देखो आप लोगों को प्रीफिक्सेस यूज करने होते हैं जो कि ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है, सिमेट्रिकल, ऑर्थो, मेटा, पैरा, सिमेट्रिकल, ठीक है, ये सारे प्रीफिक्सेस आप लोगों को यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो वो देखेंगे कैसे करेंगे। चलो तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेंजीन रिंग का हम लोग, यहाँ पे है Cl, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेंगे एग्जांपल में Cl, ठीक है। अब ऐसा लिया, अब देखो इसका कॉमन नेम हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन कहाँ पे, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑर्थो कौन सी होती है, ठीक है, ये क्या होती है गाइज, ऑर्थो, ये क्या होती है, मेटा, और ये क्या होती है गाइज, पैरा पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या होती है गाइज, ऑर्थो, मेटा, पैरा। क्लियर, चलो तो अब देखेंगे, देखो यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है तो ये क्या हुई, ऑर्थो पोजीशन, तो हम लोग क्या देंगे, ऑर्थो फ्लोरो, ठीक है,
ऑर्थो क्लोरो, अब लिखते कैसे हम लोग, अरिल हलाइड, ठीक है। तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, ऑर्थो बेंजील क्लोराइड, ठीक है। किस वे से देंगे हम लोग, ऑर्थो बेंजील क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे ऑर्थो बेंजील क्लोराइड तो हो गया, लेकिन दो क्लोरो ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, ठीक है। या फिर आप लोग और किस वे से लिख सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोराइड बेंजाइल, ठीक है। ऑर्थो डाइक्लोराइड बेंजाइल या फिर बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोराइड बेंजीन, ठीक है, ये चलेगा। यहाँ पे आप लोग इस वे से लिख सकते हो, ठीक है। सो अरिल हलाइड ऐसा भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग ऑर्थो डाइक्लोराइड बेंजाइल या फिर ऑर्थो डाइक्लोराइड बेंजीन, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आईपीएससी नेम की बात आती है तो हम लोग पोजीशन देते हैं। सो देखो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देंगे, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, कैसे देते हैं हम लोग, हेलो अरेंज के हिसाब से। सो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए और आगे जाते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया ये वाला, यहाँ पे है Br, ठीक है, Br लेते हैं, यहाँ पे Br और यहाँ पे है Br, ठीक है। तो क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, आप बता सकते हो आप लोग, पैरा डाई ब्रोमो, ठीक है, या फिर डाई ब्रोमाइड बेंजाइल, ठीक है, ऐसा भी चलेगा, डाई ब्रोमाइड बेंजाइल, ठीक है। और आईपीएससी नेम क्या आएगा, देखो पोजीशन क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो 1 4 डाई ब्रोमो, क्या आएगा, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, क्लियर है, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो आप लोग इस वजह से आईपीएससी नेम लिख सकते हो। आप लोग को ज्यादा आईपीएससी नेम नहीं पूछे जाते हैं हेलो अरेंज के, ठीक है, मेनली आप लोगों का हेलो अल्किन्स के ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे क्लियर, ठीक है। जहाँ पे नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम एंड आईपीएससी नेम हम लोगों ने इसके पहले भी लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि आप लोगों को किस वे से करना है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हेलो अरेंज की, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। तो अगर आप लोग जो भी होंगे वो ये नया वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन और एक्टिवेटिंग ग्रुप का, ठीक है, वो सबसे पहले देखना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में फिर समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्यों हम लोग ऑर्थो पैरा पे ले रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले वो वाला देखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, हेलो अरेंज की। सो गाइस अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या देखा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हेलो अरेंज क्या होता है, ठीक है। हेलो अरेंज के बाद हम लोगों ने क्या देखा, अरेंज मतलब क्या होते हैं, ठीक है, हेलो अरेंज क्या होते हैं। देन क्लासिफिकेशंस देखा है, जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशंस में मोनो, डाई, ठीक है, ट्राई, पॉली में क्या करते हैं, हेलो अरेंज को क्लासीफाई करते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आईपीएससी मतलब नॉमेनक्लेचर एंड द कॉमन नेम्स क्या होते हैं, ठीक है, आप लोग किस वजह से उसको लिखते हो, ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोगों का जो टॉपिक है मेन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। गाइज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी तक के अगर आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है ये अगर चीज पता नहीं होंगी तो प्लीज ध्यान से उसको सुनिए, गुड लिसनर बनिए, ठीक है। सो गाइज देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होती क्या है, मैं पहले सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे हम लोगों की जो हेलो अरेंज की जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसके तरफ, ठीक है। देखो अगर आप लोगों को बोला हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, चलो ये जाने दो, ग्लूकोज का एग्जांपल जाने देते हैं। हम लोगों को बोला गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर यूरिया, या फिर आप लोगों को बोला गया शुगर सॉल्यूशन, यूरिया भी दे सकते हो आप लोग, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो लो, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन अगर ये चीज आप लोगों को बोली गई, ठीक है,
तो अब क्वेश्चन होता है कि अब शुगर सॉल्यूशन आप लोगों को प्रिपेयर करने को बोला गया है। बहुत लोगों को गुलाब जामुन की चाशनी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। चलो सुनने के बाद मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन अगर बोला गया है तो आप लोग देखोगे कि आप लोग लोगे एक तो शुगर, जैसे कि आप लोगों को पता है ना, मेथड पता है, भले मम्मी करते होंगे फिर भी पता ही रहता है, ठीक है। शुगर प्लस क्या लोगे आप लोग, वाटर, ठीक है। अब शुगर प्लस वाटर लिया तो आप लोगों को मिला शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला, हाउ विल यू प्रिपेयर शुगर सॉल्यूशन। तो गाइस शुगर सॉल्यूशन क्या है हम लोग का, प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या हुआ गाइस, हम लोगों के रिएक्टेंट। क्लियर है यहाँ तक के, ये क्या हुआ प्रोडक्ट, ये क्या हुआ रिएक्टेंट, ठीक है। क्लियर है, हाँ। हम लोगों को क्या देखना है इस अभी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी देखनी है, हैलो अरेंज की, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरेंज, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, शुगर सॉल्यूशन की। हाउ विल यू प्रिपेयर द शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोगों ने बोला है कि आप लोग शुगर सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने शुगर सॉल्यूशन को प्रोडक्ट में लिया, मतलब यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोला गया हैलो अरेंज की, तो आप लोगों को हैलो अरेंज को क्या करना पड़ेगा गाइस, प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर, आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो बनाने के लिए जो रिएक्टेंट लोगे वो क्या होंगे, फ्रॉम, अगर जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन बनाया तो किससे बनाया, फ्रॉम शुगर है। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहला है फ्रॉम हैलो अरेंज, किससे फॉर्म होगा, तो सबसे पहले है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहली प्रिपरेशन हम लोग किससे करने वाले, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम लोग किसको प्रिपेयर करेंगे गाइस, हैलो अरेंज को, किसको, हैलो अरेंज को, ठीक है। अब देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इसको और बहुत सारे नाम है, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ठीक है। अब हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ दी हैलोजन ग्रुप, ठीक है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी करते हैं हम लोग। उसके बाद और एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या फिर डायरेक्ट हैलोजिनेशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग इतने नाम उसको देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये जानते नहीं होंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो अभी अब सबसे पहले देखो कि हम लोगों को प्रिपेयर क्या करना है, ठीक है। एक तो गाइस आप लोग अरिल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हो, सेम है, कॉमन नेम है अरिल हैलाइड, ठीक है। या फिर हैलो अरिल्स को, दोनों में से जो चाहिए वो करो आप लोग, ठीक है। चलो तो हम लोगों को अगर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करना है। सो क्लोरोबेंजीन एंड द ब्रोमोबेंजीन आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, द क्लोरोबेंजीन एंड द ब्रोमोबेंजीन और द ब्रोमोबेंजीन एंड लिखते हैं, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन एंड द ब्रोमोबेंजीन आर प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ठीक है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे, किसमें, तो बेंजीन रिंग में, ठीक है। चलो रिएक्शन देखते हैं फिर। ये होगी हम लोगों की बेंजीन रिंग,
ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे हम लोगों ने लिया Cl2, क्या लिया है Cl2, ठीक है। अब प्रेजेंस में यहाँ पे गाइज आता है लेविस एसिड, जो कि हम लोग यूज करते हैं, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं FeCl3, FeBr3, ठीक है, या फिर AlCl3, ये सारे क्या है गाइज, लेविस एसिड, ठीक है। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर है 310 to 320 केल्विन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है। और क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्लोरोबेंजीन Cl प्लस HCl, Cl प्लस HCl, ठीक है। अब भाई सोचोगे चलो ये रिएक्शन तो आप लोगों ने लिख दी मैम, लेकिन बनाई कैसे, ठीक है। तो थोड़ा इमेजिनरी देखते हैं, देन हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे फॉर्म हुआ, क्या, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो तो होता क्या है, यहाँ पे Cl और Cl, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड हुआ ब्रेक, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के बाद इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इसने इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और इसने क्या किया, लिए, तो इसके ऊपर कौन सा आया गाइस, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया, चलो यहाँ तक के क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेंजीन रिंग मैंने आप लोगों को बोला था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, एक एक हाइड्रोजन होता है, ऐसे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे छोड़ के वो निकल रहा है, रहने तो बोलते मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो उसको कौन मिल रहा है, Cl मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, HCl रिमूव हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला पॉजिटिव जो Cl है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को क्लोरोबेंजीन Cl, क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये तो हम लोग इमेजिनरी बता रहे कि कैसे क्या हुआ होगा, मतलब ये रिएक्शन कैसे हुई होंगी, ब्रेक डाउन हुआ होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है वो भी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक के क्लियर हो गया। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरिन्स, ठीक है। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मैंने पहले बोला अगर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है तो रिएक्टेंट में कौन आएगा गाइस, आप लोगों के हाइड्रोकार्बन, कौन आएगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप लोगों को अगर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अगर ऐसे डिफरेंट जो हैलोरिन्स है वो अगर फॉर्म करने होंगे तो वो कैसे होने वाले हैं, एक तो है डायरेक्ट हैलोजिनेशन करो, डायरेक्ट Cl2 का ऐड कर दो, ठीक है, या फिर क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्लोरोबेंजीन एंड द ब्रोमोबेंजीन आर प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन किसका करोगे आप लोग, बेंजीन रिंग का। सो जनरल रिएक्शन क्या है हम लोगों की, बेंजीन रिंग प्लस Cl2 गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeBr3 एंड AlCl3, क्या है ये, लेविस एसिड, क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन, ठीक है, गिव्स क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। क्लियर हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, निकालो जल्दी से। देखिए गाइस, तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक है। एक तो पहला हो गया, ठीक है। अगर दूसरी बात अगर आए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने की, तो क्या करोगे, द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन is carried out in ordinary temperature, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना होता है, 310 to 320 केल्विन in presence of द कैटालिस्ट। कौन से कैटालिस्ट होते हैं, सो FeCl3, FeBr3 और AlCl3, ठीक है, टू गिव
to give haloarenes. This reaction, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं guys? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. This reaction are called as electrophilic substitution reaction. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखते हैं ये FeCl3 FeBr3 का क्या होता है. ठीक है, फंक्शन क्या है. सो मेनली FeCl3 FeBr3 ले लो या फिर AlCl3. ठीक है, तीनों ये क्या है? एक तो कैटालिस्ट है. ठीक है, अब आप लोग कैटालिस्ट का रूल जानते हो क्या होता है? वो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होता, लेकिन उसके प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होती है? जल्दी से कैरिड आउट होती है. ठीक है, सो कैटालिस्ट है, लेविस एसिड है. ठीक है, और लेविस एसिड है मतलब भी क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है. लेविस एसिड मतलब क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है किसी दूसरी स्पेसिस से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? वो डिफिशिएंट है. अगर वो किसी से एक्सेप्ट कर रहा है मतलब भी क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है. ठीक है, कैटालिस्ट है, लेविस एसिड है एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है. इसका फंक्शन क्या होता है? FeCl3 का फंक्शन है, फंक्शन क्या है इसका? ठीक है, ये कैरी करता है, कैरी द हैलोजन एटम. ठीक है, हैलोजन एटम टू द aromatic हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हैलोजन कैरियर. हम लोग उसी को ही क्या बोलते हैं गाइस? हैलोजन कैरियर. ठीक है, तो ये जो FeCl3 FeBr3 एंड AlCl3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करता है, जो कि है कैटालिस्ट, लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस. ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या है उसका? कैरी द हैलोजन एटम टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, कैरी क्या करता है? वो हैलोजन एटम करता है. ठीक है, किसके तरफ? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरफ, और इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हैलोजन कैरियर. क्या बोलते हैं गाइस? हैलोजन कैरियर. ठीक है, अभी देखेंगे कि जो FeCl3 है वो बनता कैसे है. तो यहाँ पे क्या होगा? Fe होगा. ठीक है, प्लस ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस X2. ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को? ट्वाइस FeCl3. ठीक है, ट्वाइस FeCl3. ठीक है, तो इस वजह से फॉर्मेशन होता है लेविस एसिड का. क्लियर हो गया? ठीक है, तो गाइज ये तो थे अभी जनरल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया. ठीक है, अगर आप लोगों को पूछा गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताओ, तो आप लोगों को ये सारी चीजें मेंशन करनी ही है, कंपलसरी है. ठीक है, अगर 4 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछा गया तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी. क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म. चलो ये हो गया, सबका हो गया. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट निकालो 1, 2 एंड 3. क्लियर. चलो स्टार्ट करते हैं अभी मैकेनिज्म. देखो अभी इसका मैकेनिज्म क्या होगा भाई. तो ड्रॉ कैसे हुआ, कैसे बना, प्रोडक्ट बनता कैसे है. ठीक है, तो वो बताने का काम कौन करता है? स्टोरी बताने का काम करता है मैकेनिज्म, जितनी भी बनी होंगी वो. ठीक है, देखो तो अभी देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा. ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? कौन सा चार्ज कंटेन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल? हम लोगों ने देखे न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल चार्ज कंटेन करते हैं पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज होता है गाइस उनके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, देखो अभी मैकेनिज्म. तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. किसका जनरेशन करना है गाइस हम लोगों को? इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस. ठीक है,
या फिर कैरियर भी बोल सकते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जनरेशन देखो कैसे करूंगे, तो यहाँ पे देखो Cl2 है, तो हम लोग उस Cl2 का ऐसे लिखेंगे Cl प्लस लेविस एसिड कौन सा है गाइज, FeCl3। ठीक है, चलो तो FeCl3 क्या है गाइज, एक अच्छा लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, लेविस एसिड और क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब आप लोग जानते हो अगर कोई डिफिशिएंट है, अगर आप लोगों को विटामिन की डिफिशिएंसी है तो आप लोग क्या करोगे, मेडिसिन लोगे जिसके थ्रू आप लोगों की विटामिन की डिफिशिएंसी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पे कौन बैठा है, Cl फ्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर कौन सा चला जाएगा गाइस, निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव है मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ये वाले लेविस एसिड के पास। ठीक है, अब लेविस एसिड के पास जाते हैं, लेविस एसिड क्या बनाएगा, FeCl4 निगेटिव, ठीक है, प्लस Cl पॉजिटिव। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजन कैरियर, हैलोजन कैरियर नहीं, हम लोग इसको बोलेंगे सिंपल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, फर्स्ट स्टेप क्या है फिर हम लोगों की, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या करोगे हम, सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करोगे, तो किसके थ्रू, लेविस एसिड के थ्रू, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है। ठीक है, सो Cl में से क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, ब्रेक होने के बाद एक पॉजिटिव, क्यों एक पॉजिटिव बना, क्योंकि एक ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए दूसरे को, जो देता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। क्लियर यहाँ तक के, अब देखो FeCl3 क्या है भाई, डिफिशिएंट है भाई, मुझे जरूरत है, वो हमेशा बोलता है। ठीक है, अब जरूरत है तो क्या होगा, Cl बोलेगा भाई मुझे भी जरूरत है किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, Cl चला जाएगा किसके पास, FeCl3 के पास, FeCl4 बनाएगा। ठीक है, प्लस Cl, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप खत्म, सेकंड स्टेप, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। अब इसको कार्बोकटायन तो बोल नहीं सकते, लेकिन बिहेवियर तो कार्बोकटायन के जैसा ही है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं हम लोग उसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जनरेशन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, और बहुत सारे नाम है, जाने दो, आप दो ही ध्यान में रखो, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट एंड द सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलो अब ये कैसे बनेगा, तो कैसे बन सकता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर। चलो तो ये हो गई हम लोगों की बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन, 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 सब जगह पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस, अब यहाँ पे कौन है, Cl पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है, देखो अब देखो ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Cl पॉजिटिव। ठीक है, अभी अगर इस Cl पॉजिटिव को यहाँ पे अटैक करना है, किसका, इस Cl पॉजिटिव का यहाँ पे क्या करना है, मुझे अटैक करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तब जाके यहाँ पे क्या कर सकेंगे, वो अटैक कर सकेंगे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये क्या होता है गाइस, ब्रेक होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है, क्या हो गया, ये Cl ने यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, फिर से यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ चलो हम लोगों को ये हाइड्रोजन जो कैरियर है उसको निकालना है, ये जो H पॉजिटिव है उसको निकालना है, कार्बोकटायन बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है गाइस, रेजोनेंस। क्यों रेजोनेंस, देखो अब कैसा है, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है गाइस, कॉन्जुगेशन, और जहां पे कॉन्जुगेशन होता है हम लोग जानते हैं वहां पे क्या होता है, रेजोनेंस। क्या होता है,
रेजोनेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो कैसे बनेगा, देखो ये हुआ, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या है गाइस निगेटिव, यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, देखो अब ये क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा निगेटिव, फिर से एक बॉन्ड ऐसे, ठीक है। चलो दूसरा, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। चलो देखो हम लोगों ने रेजोनेंस देखा है, ठीक है। अगर आप लोगों को रेजोनेंस के वीडियो देखने होंगे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, ठीक है। आप लोग उससे देख सकते हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे चलेगा, तो देखो यहाँ पे आ गया निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या बनेगा इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज, और फिर से हम लोगों को क्या मिलेगा यही स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को इस वे से, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे H एंड द C। क्लियर है, ठीक है। ये क्या हुआ हम लोगों का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस, ठीक है। जनरेशन किया किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होने के बाद कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेंगे किसके ऊपर, तो इस वाले बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर गाइस अटैक करते ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा गाइस, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो निकालने के बाद, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहे वहां पे क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि हम लोगों की थर्ड स्टेप, जो कि है लॉस ऑफ द किसका, H प्रोटॉन का लॉस होगा यहाँ से, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखिए गाइस यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। हम लोग को कार्बोकैटायन को जनरेट करना है तो हम लोग इस वे से करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सॉरी गाइस यहाँ पे। तो देखो कैसे करूंगे, यहाँ पे है बेंजीन रिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो Cl है, ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, Cl इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस वाले Cl को, ठीक है। अब Cl को इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे Cl यहाँ पे आ गया, मतलब इसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो, अब ये स्टेबलाइज किसके थ्रू होगा, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव, और फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। इस पॉजिटिविटी को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। चलो ये हो गया। अब फिर से क्या करेगा, ये वाला जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस वाले पॉजिटिव को, ठीक है। इस वाले पॉजिटिव को देने के बाद यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ इसने दिए, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ये निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। फिर से इसने अगर यहाँ पे दे दिए तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो Cl कहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो होगी सेकंड स्टेप, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतनी मिस्टेक हुई थी कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ब्रेक होता है, किसको इलेक्ट्रॉन देता है, इस वाले पॉजिटिव Cl को, क्योंकि वो क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, ठीक है। और उसके बाद रेजोनेंस ऐसे होता है कि इसने क्या कर दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। देने के बाद इस वाले बॉन्ड ने ब्रेक करने के बाद इसको दे दिए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे गाइस, शिफ्ट होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे कौन सा इफेक्ट है, रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस में जानते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, डबल सिंगल है, कॉन्जुगेशन है, जिसके कारण वहां पे स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ये तो होगी सेकंड स्टेप, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे सॉरी करेक्शन कर लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्टेप 3, कर लो जल्दी से।
देखिए गाइस, देखिए अभी थर्ड स्टेप है, स्टेप 3, जो कि है लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का क्या होगा, लॉस होगा फ्रॉम, कहां से, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, अभी किसका एडिशन करेंगे, यहाँ पे FeCl4 का। ठीक है, तो हम लोगों का इंटरमीडिएट कैसे था, बेंजीन रिंग थी। ठीक है, यहाँ पे S था, यहाँ पे Cl था, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, FeCl4 के साथ। ठीक है, देखो तो FeCl4 क्या करेंगे, यहाँ से एक Cl हाइड्रोजन को अटैक करेंगे, चलो HCl निकल गया, प्लस FeCl3 बचा है, फिर से हम लोग को वही कैटलिस्ट मिल गया, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, क्लोरोबेंजीन Cl, दैट इज द क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया हम लोगों का प्रोडक्ट। देखो FeCl3 यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है क्या, नहीं, सिर्फ देखो लास्ट में फिर से हम लोगों को जैसे कि वैसा मिल गया। तो कैटलिस्ट की यही प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट में हम लोगों को जैसे वैसे का वैसे मिल जाता है। ठीक है, जैसे क्या वैसे हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप थी जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप थी जनरेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, और थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, FeCl4 को ऐड किया, FeCl4 को ऐड करते एक Cl ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करके HCl को रिमूव कर दिया, FeCl3 एज ए कैटलिस्ट मिल गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोगों को क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गया गाइस। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कौन सा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और किसका मैकेनिज्म था ये, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, फ्रॉम हैलोजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू आप लोग किस वे से क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। अभी अगर हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंट कंडीशंस वहां पे अप्लाई हो रही तो कैसे मिलेगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देखिए गाइस, अभी हम लोगों ने ये जो लिया था वो एक्सेस अमाउंट में हैलोजिनेशन की प्रोसेस नहीं थी। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में क्या लेते हैं, हैलोजन, तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बेंजीन रिंग लेते हैं या फिर क्या लेते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में क्या लेते हैं, हैलोजन, एक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या मिलेगा, मैंने इसके पहले भी बोला आप लोग को, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन पे। तो यहाँ पे देखो कैसे मिलेगा हम लोगों को, एक Cl अटैच होगा ऑर्थो पोजिशन पे। ठीक है, और दूसरा Cl कहाँ पे अटैच होगा, पैरा पोजिशन पे। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर एक्सेस अमाउंट में आप लोग Cl को ले रहे हो, किसको, क्लोरीन को, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन एंड द पैराक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन पे नेक्स्ट आने वाले ग्रुप सब्स्टिट्यूट होंगे। और वो क्यों होते हैं वो भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है गाइस, निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा आता है, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ज्यादा होती है। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो आज हम लोगों ने देखा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जो कि मैंने बोला था बहुत IMP है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से देखना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं सैंडविच रिएक्शन, जो कि IMP है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हैलो अरेंज के सिर्फ आप लोगों को 2 ही रिएक्शन दिए, और दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आगे होंगे तो जल्दी से उसको याद कर लो। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करो। रिएक्शन की अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को इजी जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ऐसी होती है कि आप लोगों को समझने में इजी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को वही चीज बोली जाए कि चलो लिखो, एक क्वेश्चन देती है और लिखो, तो बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम अगर आप लोगों को फेस नहीं करना है तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ऑर्गेनिक दिखता बहुत ईजी है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस से वो परफेक्ट होता है, ऐसा कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है इस वर्ल्ड में, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलो तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सैंडविच रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।